आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। दौसा सीकर में जनसभा को संबोधित करेंगे, भरतपुर में भी जनसभा का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान में हुंकार भरेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। दौसा सीकर में जनसभा को संबोधित करेंगे, भरतपुर में भी जनसभा का आयोजन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से अंकित श्रीवास्तव। अंकित, जिस तरह से अगर देखें स्टार प्रचारकों की सूची में 5वें नंबर पर योगी आदित्यनाथ है और हर प्रदेश में उनकी कहीं ना कहीं जनसभाएं, हालांकि खुद उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी है, 80 सीट वहां पर है और ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार वहां पर बीजेपी जीतना चाहती है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची में 5वें नंबर पर है, तो हर कोई चाहता है कि उनकी जनसभा अपने क्षेत्र में हो। आज राजस्थान में उनकी जनसभा हुंकार भरेंगे, विस्तार से बताएं। बिल्कुल बता दें कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक बड़ा चेहरा है भाजपा के लिए, और आज वो राजस्थान में पहले भरतपुर जाएंगे, उसके बाद दौसा जाएंगे, उसके बाद सीकर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जब योगी आदित्यनाथ राजस्थान जा रहे हैं तो ऐसे में जो हिंदू वोट है राजस्थान का वो करीब 84% है, और हिंदू वोटों का सबसे बड़ा चेहरा इस समय योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि यूपी में पिछली बार बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी 2019 में, और इस बार भी यूपी में अच्छी बढ़त दिख रही है। लेकिन राजस्थान में जब उनका दौरा कर रहे हैं तो भरतपुर में जो भी रामस्वरूप कोहली है उनके लिए वोट मांगेंगे, दौसा में वो कन्हैयालाल मीणा के लिए वोट मांगेंगे, और सीकर में वो जाकर के सदानंद स्वामी के लिए वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल, अगर देखिए यहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार जीतने का बीजेपी ने टारगेट लेके चल रही है, क्योंकि 80 सीटें हैं। अगर आपको केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश में आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। ऐसे में किस तरह से उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों को भी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनेज कर रहे हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा की लहर बहुत तेज दौड़ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां भी बीजेपी के कैंडिडेट उतर रहे हैं, विपक्ष का कैंडिडेट या तो बदला जा रहा है या तो वहां की सीट छोड़ दे रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें जहां पे आज योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं, 2019 में से यहां पर 24 सीटें निकली थी, 25 सीटें कुल लोकसभा की हैं, 24 सीटों पर भाजपा का क्लीन स्वीप था, और एक सीट जो बाकी थी उसमें भी भाजपा का सहयोगी दल जीता था। तो जिस तरह से 2019 की सीटों में भाजपा ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान, और फिर से ये इतिहास दोहराना चाह रही है भाजपा, और मुझे लगता है कि राजस्थान में फिर से ये इतिहास दोहरा भी देगी। बिल्कुल अंकित, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फिर से इस बार बीजेपी जिन सीटों पर पिछले बार विजय श्री का उनके पास हासिल हुई थी, इस बार वहां तो जीतना चाहती है, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी नहीं जीती थी, वहां पर भी जीतकर जो 370 खुद बीजेपी का लक्ष्य है पार करना, और एनडीए का लक्ष्य 400 पार करना, उसको लेकर लगातार यहां पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अगर हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं की बात करें तो तकरीबन एक दिन में कितनी सभाएं कर रहे हैं वो? जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब करीब योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 दिनों में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश कवर किया है, और एक दिन में कम से कम वो 3 से 4 सभाएं करते हैं, और जहां भी वो सभा करते हैं वहां पर उनका स्वागत करती है जो जनता है, और बीजेपी की पार्टी जो है वो जनता उनका स्वागत करती है और गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करती है। चाहे कल आप सहारनपुर में देख लें, सहारनपुर में जब योगी और मोदी दोनों रोड शो कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे, चाहे गाजियाबाद हो चाहे सहारनपुर, वहां पर आप जनता देख सकते थे कितनी खुले मन से योगी और मोदी का स्वागत करती है। और हर चीज में चाहे योगी और मोदी जहां भी खड़े हो जाए, ये लोकसभा का चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फेस वैल्यू पर लड़ा जा रहा है, और जहां तक देख रहे हैं कि 2014 वाली लहर एक बार फिर दोबारा देख सकते हैं। बिल्कुल अंकित, और जिस तरह से हमने देखा इस बार जनवरी में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो इसी मैसेज को, इसी एक उद्देश्य को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही वो चेहरा है जो पूरे देश में लेकर जा सकते हैं, पूरे देश में लेकर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये एक मैनिफेस्टो में रहा है, शुरू से उनके घोषणा पत्रों में रहा है, एक बड़ा जो एक घोषणा पत्र में जो एक मुद्दा था वो इस बार पूरा हो गया है। तो योगी आदित्यनाथ के जरिए
ये पूरे देश में इस उद्देश्य को लेकर जाया जा रहा। हालांकि बीजेपी अक्सर कहती रही है कि हमने कभी राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा। हाँ, हमारा ये मुद्दा जरूर आया, लेकिन हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी जनसभाएं पूरे प्रदेश में होना, वो जो राम मंदिर निर्माण हुआ है, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है, उसका मैसेज लेकर भी जनता के बीच में जाना चाहती है। जी बिल्कुल, बता दें कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उसी समय ये क्लियर हो गया था कि राम मंदिर उनको बनाना है और अध्यादेश के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और ये राम मंदिर बनने से कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी जो रोटियां सेकने का जो तरीका था वो खत्म हो चुका है। बीजेपी ने एक अच्छा विकास किया है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, चाहे पूरे भारत की बात करें। और बीजेपी उसी विकास को लेकर के घर घर जा रही है और उसी विकास के बेस पर अपना वोट मांग रही है। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान में कई जनसभाएं करेंगे और वहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे।